राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हरे कृष्ण। थोड़ा देर हो गया मुझे आज। चलिए, कल हम लोगों ने 12 तक किया था। या 13, 14 और 15 करते हैं, है ना? आज ओके। 13 प्लीज जी। या ओके। आई थिंक आई एम ऑडिबल, राइट? जी जी। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृतमश्नुष्णते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तन्नासदुच्यते। 13। जी, थैंक यू। कल जो हमने 8, 9, 10, 11 और 12 एक साथ था, उसमें एक तरीके से फिर से, जैसा कि पूरी गीता में बार बार हुआ है कि जो है सब चीज का सार बता देते हैं जीवन जीने का, उसी तरीके से उन्होंने 8 से लेके 12 तक फिर से बता दिया है कि किस तरीके से हमको जीवन जीना है। हमको विनम्रता से जीना है, सहिष्णुता से जीना है, सरलता से जीना है, गुरु की आवश्यकता है, किसी के संतान, स्त्री, घर और वस्तु के प्रति ममता नहीं होनी चाहिए, और इस तरीके से जीते हुए भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए लाइफ को जीना है। यही ज्ञान है, अदरवाइज सब कुछ अज्ञान है। अब 13th में बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें श्रेय के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म, यह आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कारण से परे स्थित है। तो अब वो जो 6 क्वेश्चन था, उसने पूछा था 6 क्षेत्रज्ञ, और इस तरीके से एक ध्येय भी पूछा था कि ध्येय क्या है या श्रेय क्या है। तो उसको, उसकी व्याख्या उन्होंने पहले की थी। अब वो ध्येय की बात कर रहे हैं कि हमारे उसका श्रेय क्या है। एक सेकंड। तो अब कह रहे हैं कि अब मैं ऐसी नॉलेज देने जा रहा हूं जिससे जान करके तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी ब्रह्म और परम ब्रह्म। तो यहाँ पे ब्रह्म और परम ब्रह्म, ब्रह्म हो गया हम सब ब्रह्म हैं, और परम ब्रह्म मतलब कि भगवान। तो ये जो ब्रह्म है या आत्मा है, हमने पहले भी ये डिस्कशन किया हुआ है, अगर आप लोग में से जो आ रहे हैं पहले से रेगुलर। तो ब्रह्म या आत्मा जो है, ये शायद अनुदीप जी ने भी पूछा था, वो अनादि है और वो हमेशा से जो है भगवान के अधीन है और इस भौतिक जगत के कारण से परे स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया 13 और 14 प्लीज। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। जी, थैंक यू। उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। मतलब भगवान के जो हाथ, पांव, आंखें, सिर और मुंह तथा कान जो है सर्वत्र है, वो हर तरफ, हर जगह है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर व्यवस्थित है। भगवान के ये नहीं है कि यहीं पे हाथ पांव होते हैं, हर जगह उनके हाथ पांव। जैसे कि हम भगवान को जैसे भोग लगाते हैं या भगवान को कोई चीज प्रसाद के रूप में भगवान को कोई चीज अर्पित करते हैं, तो वो किसी भी एंगल से, किसी भी जगह से उसको जो है ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरह भगवान जो परमात्मा है, जो परम ब्रह्म है, वो हर वस्तु में व्याप्त होकर व्याप्त है। जी, अगला। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभृच्छैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। 15। जी, थैंक यू। उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि परमात्मा
समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। तो वे समस्त जीवों के पालन करता होते हुए भी अनासक्त हैं। जैसे कि पिछले समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, मतलब इंद्रियां सारी उन्होंने ही बनाई है, मगर फिर भी वो इंद्रियों से रहित है, मतलब वो इंद्रियों के वो कंट्रोल में नहीं है। ही क्रिएटेड दोज इंद्रियाज, बट इंद्रियों से वो कंट्रोल में नहीं है। वह समस्त जीवों के पालन करता होते हुए भी वे भी अनासक्त है। जैसा कि उन्होंने 8 से लेकर 12 तक बनाया कि हम सबको आसक्ति से रहित होना चाहिए। हालांकि उन्होंने हम सबको बनाया है, मगर वो अनासक्त हैं, उनका किसी पे भी आसक्ति नहीं है। जैसा कि उन्होंने हमको पहले बोला है कि हमको जो आसक्ति नहीं रखनी है, उसी को उन्होंने बड़े रूप में जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने ही सबको बनाया है, मगर मैं किसी के प्रति आसक्त नहीं हूँ। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। जो गुण होते हैं सात्विक और तामसिक और राजसी, इन गुणों से वो जो है परे हैं, इनका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। जबकि वो भौतिक प्रकृति की समस्त गुणों के स्वामी है, जबकि ये सारे जो गुण हैं ये भगवान ने ही बनाए हैं, सभी के स्वामी हैं, मगर इसका होते हुए भी वो उनके ऊपर इस चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस या मोड ऑफ पैशन या मोड ऑफ गुडनेस, इन सब चीजों से वो परे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ मैं खत्म करता हूँ। किसी को कुछ ऐड करना है, क्वेश्चन?